मुंबई की सुप्रसिद्ध सामाजिक एवं कलात्मक संस्था कपिल कला केंद्र की तरफ से गायक कलाकार पद्मश्री मोहम्मद रफ़ी की 42वीं पुण्यतिथि पर सांताक्रूज मस्जिद कंपाउंड में उनकी कब्र पर गुलाब पुष्प अर्पित कर उनकी आत्मा की शांति के लिए फतिहा पढ़ी गई। मुंबई कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ अध्यक्ष और धारावी के कार्य सम्राट नगर सेवक हाजी बब्बू खान और फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सीनियर एम्प्लॉयज संस्था के अध्यक्ष BN तिवारी ने मोहम्मद रफ़ी को केंद्र सरकार से भारत रत्न के सम्मान से सम्मानित करने की मांग की। हाजी बब्बू खान, BN तिवारी और डॉक्टर सत्तार खान ने सामूहिक रूप से अभिनय सम्राट दिलीप कुमार की कब्र पर फूलों की चादर पेश की। बाबा इस्लाम शाह वारसी ने उनकी आत्मा की शांति के लिए फतेहा पढ़ी। कला केंद्र अध्यक्ष कपिल देव खरवार और वॉइस ऑफ मोहम्मद रफ़ी मोहम्मद हनीफ ने रफ़ी के गीत सुनाए। साहिर अमर शेख संगीत की तरफ से अभिनेता और गायक कलाकार दिलीप कुमार और मोहम्मद रफ़ी को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर फेडरेशन के अकबर कुरैशी, कल्पेश रावल, सुषमा देवकर, भवानी प्रसाद सिंह, अजय सिंह, फैसल अली खान, प्रकाश गायकवाड़, तनवीर कुरैशी, गायक गोपाल मौर्य और सबसे कम उम्र का बाल कलाकार मास्टर गीत ने भी मोहम्मद रफ़ी और दिलीप कुमार की कब्र पर गुलाब पुष्प अर्पित कर दोनों कलाकारों को आदरांजलि दी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कपिल कला केंद्र का, साथ में कपिल जी का और आप सब लोग जो यहाँ पर उपस्थित हैं। रफ़ी साहब सिर्फ हिंदुस्तान के गायक नहीं थे, पूरी दुनिया में उनकी सराहना होती है। और मैं एक अकेला आदमी नहीं हूँ, पूरी इंडस्ट्री। मेरी ख्वाहिश थी, जब मैं बॉम्बे आया था तो मेरी ख्वाहिश थी कि हम रफ़ी साहब से मिलें। वो ख्वाहिश मेरी पूरी हुई, मगर उसके बाद जब हम BR फिल्म में काम कर रहे थे चोपड़ा साहब के यहाँ, 1980 में बारिश हो रही थी, यही दिन था, मगर तूफ़ान बारिश थी, आसमान भी रो रहा था और हम उसमें आए। इतनी भीड़ थी कि बांद्रा से लेकर के यहाँ तक लाइन ही लगी रह गई, कौन आगे जा रहा है कौन पीछे जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो रफ़ी साहब की विदाई जो हुई है, ऐतिहासिक विदाई थी। मैं फेडरेशन की तरफ से, अपने 5 लाख वर्कर की तरफ से, पूरी फिल्म इंडस्ट्री की तरफ से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहूँगा। और सबसे बड़ी बात है कि दिलीप साहब भी उसी समय उसी बाजू में आराम फरमा रहे हैं। हमने दिलीप साहब के साथ बहुत सी फिल्में की जब हम BR चोपड़ा के पास थे। ये हमारा सौभाग्य है कि ऐसी महान महान हस्तियाँ, नौशाद साहब, दिलीप साहब, रफ़ी साहब, इनके मिट्टी को टच करने, छूने का एक अवसर मिला है। हम अपने आप को भाग्यवान समझते हैं। हम इस काबिल नहीं हैं कि हम गेस्ट बनकर यहाँ आए। मैं तो एक अदना सा आदमी बनकर आया हूँ, क्योंकि उनको हम चादर चढ़ा सकें, उनसे आशीर्वाद ले सकें। दैट्स ऑल। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। हमारी तरफ से पुरजोर इसके लिए कोशिश की जाएगी कि रफ़ी साहब से बड़ा कोई दूसरा आदमी हो नहीं सकता है हिंदुस्तान में। रफ़ी साहब एक कौम के आदमी नहीं थे, एक देश के आदमी नहीं थे, वो पूरे विश्व के आदमी थे। एक सारी कौम उनके लिए दुआ करती थी और वो उन्होंने जब तक ज़िंदा थे कभी साबित नहीं होने दिया कि वो पर्टिकुलर किसी संप्रदाय से आते हैं, किसी मजहब से आते हैं। तो रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न क्या, उन्हें तो विश्व रत्न देना चाहिए। और मैं चाहूँगा, हमारी तरफ से भी लेटर जाएगा, फेडरेशन से लेटर दूंगा अपने 5 लाख लोगों की तरफ से प्रधानमंत्री को। डायरेक्ट उनके पोर्टल पर हम डालेंगे कि रफ़ी साहब के लिए भारत रत्न जरूर दिया जाए। कपिल कला मंच पिछले 35 वर्ष से लगातार रफ़ी साहब की कब्र पर आ रहे हैं। हमारी मांग है भारत के प्रधानमंत्री से, महाराष्ट्र शासन से, कि आपने लता जी को भारत रत्न दे चुके हैं, लेकिन एक महान कलाकार है तो मोहम्मद रफ़ी साहब, उनका मरनों पर तो भारत रत्न दिया जाए, ऐसी हमारी मांग है। वो आप पूरी करेंगे ऐसी अपेक्षा रखते हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, जो भी ये सब चीज़ रफ़ी साहब, यूसुफ साहब, दिलीप साहब के लिए की गई है, बहुत अच्छी चीज़ है। मैं पहले कपिल कला केंद्र का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा कि उनकी बदौलत हम रफ़ी साहब के यहाँ पहुँचे हैं और उनकी मोहब्बत से हम इधर आए हैं।
आज उसे 15 साल से मेरे उसे जानी पहचानी दोस्ती हो गई है, तो उसका हम बाप बेटा जैसा रिश्ता हो गया हमारा। तो हमारे बगैर वो नहीं रहते, हमारा भी कहना हम नहीं रहते। और बाकी रफ़ीक साहब को तो हमने कभी देखे नहीं है, और उसके गाने से हम उसके गुलाम हैं। और नौशाद साहब को कभी हमने देखे नहीं है, उसके संगीत से भी हम गुलाम हैं। और दिलीप साहब को कभी देखे नहीं है, हम उसके भी हम गुलाम हैं। क्योंकि मैं उस गुलाम का नाचता हूँ गीत में। मैं वो गीत में जो भी शराबी गीत हो मैं कोई भी पकड़ लेता हूँ मैं, कि मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, आँखों से पीने में कुछ खराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मैं शराबी नहीं, मुझ पर कर ले यकीन मैं नशे में नहीं। એટલે मेरे हिंदुस्तान में ऐसे मोहम्मद रफ़ी साहब, नौशाद साहब एक फरिश्ते जैसे भेजे थे इंसान ने, जो आज हमारे बीच में है। हम नहीं कहता कि हमारे पास नहीं है, हमारी नज़रों में, हमारे दिलों में, पूरी दुनिया के दिलों में। हमने आज देखा सुबह में कितने, आज सुबह में इधर लाखों आदमी आए हैं। तो हम सुना था कि जो नौशाद साहब, मोहम्मद रफ़ी साहब और शकील बदायूनी साहब, उसकी चार की टुकड़ी थी चारों की, तो संगीत के गीतकारों के उसकी आज तो तीनों की याद हमारे दीदार इधर हो गई है। हाँ, रफ़ी साहब के बारे में क्या कहना। मैं 8वीं क्लास में था जब ये खबर सुनी मैंने कि रफ़ी साहब दुनिया में नहीं रहे। तो मुझे आज भी याद है, उस उम्र में भी मैंने, बचपन से मेरे घर में भी थोड़ा गाना चलता है, और हम लोग तो रेडियो से ही सुनते आ रहे हैं रफ़ी साहब से। और 2-3 साल से इधर आ रहा हूँ, और हर 24 दिसंबर को उनके घर पे भी जाता हूँ। उनके जन्मदिन पे परवेज़ भाई भी पहचानते हैं मुझे, उनके जमे जो है वो, और उनकी लड़की भी पहचानती है मुझे। और दूसरी बात कि रफ़ी साहब के बारे में क्या बोलना है, वो बहुत ही अच्छा नेक इंसान थे। एक अच्छा सिंगर तो था ही, लेकिन बहुत ही भला आदमी था। उन्होंने बहुत से प्रोड्यूसर के लिए फ्री में गाए हुए, जो प्रोड्यूसर लोग ने बोला है कि हमारे पास अभी पैसा नहीं है देने के लिए, उन्होंने हमेशा बोला ठीक है बाद में देना करके। BN तिवारी भैया, उन्होंने कहा कि मैं अपने संस्था की तरफ से लिखूंगा तो देर सवेर सफलता मिलेगी, और मोहम्मद रफ़ी साहब को भारत रत्न मिल के रहेगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। भैया ने एक चीज़ नई बात बोली है इस 35 साल में, उन्होंने ये कहा कि भारत रत्न ही नहीं, वो विश्व के रत्न है। साहब के लिए कहूँगा, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले रे, हमको भी साथ ले ले, हम रह गए अकेले। संध्या श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।